हाँ एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि छाया जो है वो दोपहर में ही सबसे छोटी क्यों होती है। तो इसे डिस्कस करने के लिए हम हमारा एक सोच है, वो है विकसित भारत के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सोच की और एक छोटा प्रयास है ये हमारा। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि सबसे छोटी छाया दोपहर में क्यों होती है, हम दो प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि छाया बनने के लिए जरूरी चीजें क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि दोपहर में सबसे छोटी छाया बनने के कारण क्या है। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे मिल जाएगा। इस लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा क्विज पूछूंगा, उसको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले कि छाया बनने के लिए जरूरी चीजें क्या है। छाया बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है प्रकाश। आपके पास लाइट होनी चाहिए। एक अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके थ्रू लाइट आर पार ना हो। और तीसरा एक पर्दा होना चाहिए, पर्दा को हम स्क्रीन भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट छाया बनने के लिए। कैसे ये छाया बनाती है आइए देखते हैं। तो आपके पास एक टॉर्च है और आप इसको जलाते हैं। अगर आप इसको सिर्फ जला के छोड़ दें तो बिल्कुल रोशनी बाहर जा रही है। अगर रोशनी कहीं टकराती नहीं है, अगर ये रोशनी कहीं टकराए नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि रोशनी टॉर्च जल भी रहा है। आप इसको बस इस तरह समझ सकते हैं कि रात के अंधेरे में आप टॉर्च को आकाश की ओर मारिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टॉर्च जल रहा है या नहीं जल रहा है। लेकिन अगर आप टॉर्च की लाइट के ठीक सामने एक पर्दा डाल देते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो जिस पोर्शन तक लाइट पड़ता है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, यानी कि प्रकाशित हो जाता है। और इससे पता चलता है कि हाँ, इस टॉर्च से रोशनी आ रही है। तो यानी कि दो चीजें जरूरी है, एक तो हो गया प्रकाश का सोर्स का स्रोत, और दूसरा जो है वो है एक पर्दा चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक ऑब्स्टेकल, यानी कि एक कोई वस्तु जो कि लाइट को रोक सके। अभी हमने पर्दा हमारा वही है, लाइट वही है, हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है यहाँ पे, एक जो कि लाइट को रोक देगा, ये लाइट को जाने नहीं देगा। देखते हैं क्या होता है। जब इस पे रोशनी जाती है तो आप देखेंगे कि इस पोर्शन को छोड़कर सारी लाइट यहाँ पहुंच गई, और जहां जहां ये लाइट पहुंची है वहां उस पोर्शन को उसने क्या किया है, प्रकाशित कर दिया। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो भी क्या हो गया है, प्रकाशित हो गया। यानी कि अब ये देखिए, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा जहाँ पे मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन प्रकाशित नहीं हुआ है। ये प्रकाशित है, ये प्रकाशित है। तो जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है, और इस अंधेरे को ही हम छाया बोलते हैं। यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर प्रकाश किसी आसपास के एरिया में पड़े और जिस जगह पे प्रकाश नहीं पड़े वो क्या होगा, बाकी की तुलना में क्या होगा, अंधेरा होगा। और इस अंधेरे की वजह से ये कहलाएगा, इसकी छाया बन रही है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आप सामान देख रहे हैं और चीज देख रहे हैं, इसकी छाया यहाँ पे बन रही है। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि दोपहर में छाया सबसे जो होती है, सबसे छोटी क्यों होती है। अब उस दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं एक जमीन है, हम इसको जमीन मान लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ हम सूर्य लेंगे। सूर्य अभी समझ लीजिए कि बस निकला है, सुबह के समय। और इसको हम प्रकाशित करते हैं, देखते हैं सूर्य की जब रोशनी निकलती है तब क्या होता है। जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो आप देखेंगे पूरी की तरफ चारों तरफ से फैल जाती है। और ये जो पोर्शन है जहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं जमीन के पोर्शन में, ये प्रकाशित हो जाता है। ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं लाइटेड हो गया है, चमक रहा है यहाँ पे सूर्य की किरण की वजह से। लेकिन जब इस सूर्य की किरणों के बीच में हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, सपोज हम कोई किसी आदमी को खड़ा कर देते हैं, ये देखिए, जब हमने एक पर्सन को खड़ा कर दिया है। नाउ जब इस जगह पे, जब सूर्य की किरण पड़ेगी तो किस तरह से पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरण जो है जब पड़ रही है तो इस पोर्शन में आप देखेंगे, यहाँ का जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे लाइट नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि इस पर्सन ने लाइट को ब्लॉक कर दिया है, एक अवरोध क्रिएट कर दिया है, बाधा क्रिएट बना दिया है, जिससे रोशनी आ नहीं पा रही है। और जब रोशनी नहीं आ पा रही है, तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पोर्शन पे लाइट चल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, इस पोर्शन पे क्या है, डार्कनेस है। इस पोर्शन पे क्या है, डार्कनेस है। ठीक है। इस तरह से ये जो छाया बन रही है, इस व्यक्ति ने प्रकाश को रोक दिया, इसलिए छाया बन गई। अब देखते हैं कि क्या होता है जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ता है। ये लगभग मान लीजिए कि 7 बजे के आसपास है। जब सूरज थोड़ा ऊपर उठता है तब क्या होता है?
इस केस में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये रोशनी आई। आप देखेंगे कि पिछली बार जो शैडो का साइज़ था लगभग यहाँ के बराबर था, इतना बड़ा था। अभी आप देख रहे हैं कि साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो गया है, ठीक है? आप देख सकेंगे कि यहाँ पे साइज़ क्या हो गया है, छोटा हो गया है। इसका मतलब ये जो पर्दा है, अगर आप ज़मीन को एक पर्दा मान लें, जहाँ पे शैडो बन रहा है और इसके बीच का एंगल, सूरज का एंगल जैसे उठा है, क्या हो गया है, साइज़ और छोटा हो गया है। देखते हैं जब दोपहर दोपहर में, जब जिसको हम बोलते हैं कि ठीक सर के ऊपर हमारा सूर्य होता है, 12 बजे के आस-पास, तब की सिचुएशन में अगर देखें तो क्या होगा? आप देखेंगे लाइट जो है बिल्कुल सीधी पड़ रही है। जब लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है तो बस इसके बराबर, इस पोर्शन के बराबर ही का लाइट ब्लॉक हो रहा है। बाकी लाइट इधर भी आ रहा है, बाकी का लाइट इधर भी आ रहा है। अगर आप इस जगह पे फ़ोकस करें तो जो शैडो बनता है, वो शैडो बहुत ही छोटा बनता है। और यही वजह है कि चूँकि लाइट सीधे सर के ऊपर से आ रही है, मीन्स ये डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें जो हैं, वो कितने एरिया को काटती है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान जो है, सूर्य की कितनी किरणों को रोक सकता है। अगर वो ज़्यादा किरणों को रोकेगा, तो ज़्यादा बड़ा छाया बनेगा, कम किरणों को रोकेगा तो कम छाया बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लगभग 3 बजे का समय है, 3 बजे के समय में क्या स्थिति होगी? अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही है। देखिए, यहाँ पे फिर से थोड़ा-सा एरिया बढ़ गया है, यहाँ पे जो लाइट का डिस्कनेक्ट है, जो कमी है वो कमी जो रोशनी पड़ रही है, वो थोड़ी-सी तिरछी पड़ रही है और एक बड़ा एरिया जो है, वो लाइट से वंचित रह रहा है। यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच रहा है और क्या बन जा रहा है ये? शैडो बन जा रहा है। अगले स्टेप में जाते हैं, शाम के समय लगभग 5 बजे के आसपास वैसी ही सिचुएशन है और आप देखेंगे कि अगेन अब इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा-सा एरिया जो है, वापस एक शैडो बन रहा है जहाँ पे लाइट नहीं है एंड दिस इज़ द वे। यानी कि शैडो बनेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि किस एंगल पे। देखिए यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें इसका, इसके और इसके बीच में सूर्य की किरण और जो आपका सरफेस है उसके बीच का एंगल जो देखें, ये बहुत बड़ा है तो शैडो लंबा होगा। थोड़ा-सा एंगल घट गया, ये देखिए ये एंगल जो है थोड़ा-सा घट रहा है सूर्य की, तो शैडो भी छोटा हो रहा है। अगर ये एंगल जो है अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, तो सबसे छोटा शैडो यानी कि दोपहर में जब ठीक सर के ऊपर हमारा सूर्य होता है, तो आपका जो छाया है वो सबसे छोटा बनता है। उसी तरह से शाम के 3 बजे आप देखेंगे छाया थोड़ी बड़ी हुई, शाम के 5 बजे छाया और भी बड़ी हो गई और जैसे-जैसे सूर्य क्षितिज के पास जाता है, होरिज़न के पास जाता है, छाया और लंबी होती चली जाती है। तो ये था कि सूर्य की छाया दोपहर में ही किसी भी सब्सटेंस की छाया, किसी भी चीज़ की छाया जो है सबसे छोटी दोपहर में क्यों बनती है, उसका ये जवाब था। आपने कितना सीखा है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप cysacademy.com/QH1 पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्विज़ मिलेगा। आप उस क्विज़ को खेल भी सकते हैं, वहाँ पॉइंट्स भी ले सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो आप एटलीस्ट कम से कम इस क्विज़ को जाके खेलिए कि आपने सीखा क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।